हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ बात करेंगे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक की, और वो भी मात्र और मात्र 33 पे ट्रेड कर रहा है। क्या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है? रिस्क कितना है समझेंगे। क्या ये डिविडेंड देने वाला स्टॉक है वो भी देखेंगे। आप कहोगे यार सही में ऐसी मार्केट सिचुएशन में जब मार्केट्स कहाँ से कहाँ आसमानों पे स्टॉक पहुंच गए तो ये क्यों अंडर वैल्यूड रह गया? तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की तो मैं कहूँगा लेट मत कीजिए और प्राइस एक्शन की सीरीज को देखिए और वीकेंड के टाइम को इन्वेस्ट कीजिए लर्निंग में। ये सीरीज आपके लिए तैयार है, बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ये बेसिक्स को समझना है, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये बेसिक्स की पूरी सीरीज आपके लिए तैयार है, बस ज्वाइन कीजिए और इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका आप पी रेशियो देख के चौंक जाओगे। आप कहोगे ऐसी मार्केट सिचुएशन में अंडर वैल्यूड। जरा देखिए, पी रेशियो 5 का है, 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ देखिए। ये कंपनी है कौन सी और प्रमोटर की हिस्सेदारी यानी कि सरकारी कंपनी है। स्टॉक का नाम है आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड। अब ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो इसका डिविडेंड इतना जबरदस्त देता है। देखिए 5% का डिविडेंड यील्ड है, प्राइस मात्र 33-34 के अराउंड। अब ये स्टॉक आप सोचोगे यार ये रेलवे की कंपनी है, रेलवे के ऊपर सरकार का पूरा ध्यान है। तो जरा इसके जब हम चार्ट के ऊपर जाएंगे तो बहुत सही अच्छे से समझेंगे। लेकिन देखिए, रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, गॉज कन्वर्जन के ऊपर, नई लाइंस के ऊपर, मेजर ब्रिजेस के ऊपर, वर्कशॉप्स के ऊपर, प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर, सब जगह पे इसका काम है। और ये सरकारी शेयर में अभी जैसे हमने यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी देखी तो उसमें भी कुछ इजाफा देखा मार्च और जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। आप देख सकते हो 17 लाख शेयर और यहाँ पे 17 नहीं, 1,75,00,000 शेयर और यहाँ पे 1,97,00,000 शेयर, तो 20 लाख शेयर का इजाफा आप सीधे सीधे देख रहे हो यहाँ पे, मोर देन 20 लाख शेयर्स का। ये फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी यहाँ पे जो देखने को मिली है। तो ये सारी चीजें देख के अगर मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू को देखूंगा तो आप कहोगे यार ये 3,000 करोड़ का रेवेन्यू आज की डेट में 19,000 20,000 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन स्टॉक मात्र 33 पे। आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे तो 337 करोड़, ये देखिए 1100-1200 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कोई कमी नहीं है, रेवेन्यू के हिसाब से कोई कमी नहीं है। लेकिन जरा समझते हैं स्टॉक को प्राइस एक्शन पे। ये मैंने आपके सामने वीकली चार्ट रखा है, मैं बहुत ध्यान से आपको बताऊंगा। इसमें दो बड़े बड़े वॉल्यूम्स जब बने थे, जब यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज हुआ था, एक तो ये वॉल्यूम आप देख सकते हो और एक ये कैंडल। ये दो कैंडल्स देखिए, यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर प्राइस 40% से ज्यादा राइज हुआ। अब ये ध्यान से देखना है इस पार्ट को। अगर यहां से देखो आप सीधे 24 से गया ऑलमोस्ट ये 35-34 के लेवल पे, यानी कि 47% का ये राइज था। अगली फिर से रैली आती है और ये देखिए ऑलमोस्ट 43 या 40% के अराउंड का ये राइज था। तो ये जो दो जबरदस्त वॉल्यूम मिले और साथ के साथ साइड बाय साइड देखिए उससे कम वॉल्यूम की सेलिंग भी देखने को मिली है, यानी कि जो इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। अभी देखिए बहुत सारे प्लेयर नहीं, अब एक्यूमुलेशन जोन के बाहर काफी डिटेल में हम चर्चा करते हैं। जो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, देखिए प्राइस राइज हुआ, प्राइस को फिर फॉल करवाया गया, फिर देखिए प्राइस राइज हुआ, फिर प्राइस को बेस पे लेके आया गया। तो मतलब अभी तक यहां पे वो ट्रिगर पॉइंट नहीं आया है जो शेयर को कई गुना ऊपर पहुंचा देता है। अभी तो जस्ट एक फेज चल रहा है जहां पे बाइंग चल रही है। अगर आप तसल्ली से देखो इन ये जो भी वॉल्यूम यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है उसकी एवरेज बाइंग को देखोगे तो ये प्राइस मैं कहूंगा पहले 20-22 के हिसाब से लगाया। देखिए ये वाला 2 बार इस पॉइंट पे मिल गया और तीसरी बार ऑलमोस्ट 30 के पॉइंट पे मिला है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि हाँ यार पहले इस रेंज में था, और जो भी इस शेयर को इस प्राइस पे खरीदने की कोशिश करेगा उसका ये तो होगा नहीं भाई 40-50 तक का गोल, लंबा गोल होगा। लेकिन ये जरा देखिए इन वॉल्यूम्स को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वॉल्यूम लेवल है। तो ये इंपॉर्टेंट वॉल्यूम लेवल को समझते हैं और डिटेल में, जैसे कि मैंने आपके सामने 1 2 3 4 4 सपोर्ट के एरियाज रखे और ऊपर आप ये पॉइंट्स देख सकते हो। और हमारी नज़रों में स्टॉक आने का कारण यही है कि ये जो
कंसोलिडेशन पीरियड में कहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि अभी जो जिस तरीके से मार्केट भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। देखिए ये आरएसआई को भी एक सुपर मोमेंटम एरिया में प्रवेश यहाँ पे कर लेगा और बढ़िया बेहतरीन बात। और एमएससीडी आ जाएगा देखिए मोमेंटम में। ये वीकली चार्ट है। अब मैं आपको इसके छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली चार्ट पे कोशिश करते हैं इसको समझने की। देखिए हर बार, अभी एक बार नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे पिछली बार भी इसी एरिया से ये रिजेक्ट हुआ था, देख रहे हो, ये देखिए 3 बार। अब ये फिर से इसी एरिया में है 200 SMA के सपोर्ट के साथ, बेस के साथ, क्लोजनेस के साथ। सो ये जोन अगर कंसोलिडेशन में थोड़ा सा यहाँ पे इस एरिया में भी आ जाता है 32 के लेवल पे, तो कोई बुराई वाली बात नहीं, क्योंकि इसका बेस अभी जो है वो इस एरिया में है 29-30 में। तो इस एरिया तक आ जाता है तो कोई बात नहीं मैं कहूँगा। लेकिन ये फेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट इस स्टॉक्स में जैसे भी अगर रैली आएगी तो वो रैली बहुत ही खतरनाक यहाँ पे रहने वाली है। जैसे कि पहले रही है 40% की, तो इस बार क्या मोर देन 40%। तो इनिशियल टारगेट एरियाज मैं कहूँगा यही रहने वाले हैं। फिर उम्मीद होगी कि ये इस एरिया को पार करके यहाँ पे या तो छोटी करेक्शन दे, या ब्रेकआउट के बाद पुल बैक दे, या थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे दे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। RVNL के स्टॉक की हम बात कर रहे हैं तो समझ लो क्यों ये स्टॉक रडार में आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम आपकी पिक्चर को क्लियर कर रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि आप ध्यान से देखना, डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस राइज की वजह से RSI पहुंच गया आसमान पे। RSI आसमान पे पहुंच गया क्योंकि एकदम यहाँ से प्राइस गया। तो अब इसका जो है ठंडा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वही आ रहा है। अब इन एरियाज में ये सपोर्ट का काम करेगा तो भाई बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन बनते हुए देखने को मिलेगी। तो अगला जो ये कंसोलिडेशन फेज चलेगा, या फिर मैं कहूँगा जो ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन भी हो सकता है और हल्की सी करेक्शन आके ये थोड़ा और नीचे भी आ सकता है। तो ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वेट एंड वॉच का यहाँ पे रणनीति आने वाले हफ्तों में रहेगा और किस तरीके से ये प्रोग्रेस करता है। अब इसमें मैं कहूँगा दो तरीके की, अगर ये सिचुएशन यहाँ पे नीचे चले जाए, जो कि ये बेस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है और ये इन एरियाज तक भी जा सकता है, अगर नीचे चले जाए तो इस तरीके की पोजीशन देगा। ऊपर तो अभी ये कंसोलिडेशन फेज चल ही रहा है यहाँ पे, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं कहूँगा कंसोलिडेशन अभी 33 पे है, तो मैं ये 30 से लेके 33 का, ये 3 रुपये का जो रेंज है, जो 10% 15% का ये रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हफ्तों में रहने वाला है RVNL के स्टॉक में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने, छोटी छोटी चीज़ें जरूर होती है लेकिन बहुत ही वैल्यू वाली चीज़ें होती है। इसीलिए हमने आपके लिए प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज तैयार करके रखी हुई है। तो इनको समझिए। मैं आपको यही कहूँगा, वीकेंड पे टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा यही है कि लर्निंग के ऊपर फोकस करके थोड़ा प्रैक्टिस क्यों न की जाए। लाखों और हजारों रुपए के सेमिनार्स इन सारी चीज़ों में देखो, एक एक दो दिन के, कुछ घंटों के आपके लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही, मैं कहूँगा नेग्लिजिबल कॉस्ट वो भी इसलिए रखी गई है ताकि आप एटलीस्ट इतनी मेहनत करो कि ज्वाइन बटन पे क्लिक कर पाओ। बट ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको रिग्रेट कभी नहीं होगा और आपको बहुत सारी ढेर सारी लर्निंग्स मिल रही होगी और रेगुलर वीडियोज़ के माध्यम से आप सीख रहे होंगे। और आप सीख रहे हो रेगुलर वीडियोज़ के माध्यम से तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। RVNL का स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में रहने वाला है रडार पे। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।